बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपको मेरा सलाम पहुँचे। महक ने चंद जुमले लिखे हैं, लिटरली जैसे आप खुशबू में नहा जाते हैं। ये गवाही किसी बेटे की हो, किसी बेटी की हो, इनफैक्ट आपको तगड़ा करती है। उसने लिखा समझ नहीं आती आप क्या हो, दिल को तो आप अल्लाह के नेक फरिश्ते लगते हो, फरिश्तों की तरह दिल का बोझ उतारते हो। मेरे बच्चे नहीं, मैंने कभी फरिश्ता बनना भी नहीं चाहा। रब ने हमको इंसान बना के भेजा और इंसानों में से भी वो जो आजिज़, हम्बल, यानी ऐसी गलतियाँ, कोताहियाँ 100 होंगी, पर मेरे रब ने उन पर पर्दा डाले रखा। दिल से मैं इतना यकसू हूँ अपने रब की मोहब्बत के लिए और उसके बंदों की मोहब्बत के लिए। अबू बिन अदम मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उन्होंने फरिश्तों से ये कहा था कि तुम एक लिस्ट वो बनाओ जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है और एक लिस्ट वो बनाओ जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। पर मैं तो चाहता हूँ मेरा दोनों लिस्टों में नाम आए। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसने मेरे दिल पे आए हुए पहाड़ से बोझ को कम किया। ये 3 रोज़ पहले हुआ और हुआ ये कि पिछली किसी वीडियो में और उसके बाद लाइव सेशन हमारा गया। फेसबुक पे भी हम चूँकि रोज़ाना 11:45 बजे पिछले कुछ दिनों से हमने जाना शुरू किया है, तो मेरे जो नए असिस्टेंट हैं उनका नाम अवैस है। तो उसमें जो सवाल आए और वो अवैस साहब ने उन सब को भिजवा दिया एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी को। इनफैक्ट हमारा मामूल ये है कि हम हर चीज़ को नहीं छेड़ते, जो मुझसे मुतल्लिक़ है उसको मैं खुद देख लेता हूँ। जो डॉक्टर साहबा के बारे में उनको भिजवा दिया, आँखों का हो तो डॉक्टर इंतज़ार भट्ट साहब को भेज दिया, बालों का तो डॉक्टर फैसल को भेज दिया। यानी जहाँ जहाँ अल्लाह के ऐसे बंदे मौजूद हैं कि जिनको अल्लाह ने हुनर दिया, वो अपने काम में वो माहिर हैं, तो हम उनको भिजवाते जाते हैं। ये इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं विन विन। खुद भी आप कामयाब रहते हो और दूसरों को भी साथ साथ आप कॉम्पिटेंट लोगों से मुतारफ़ कराते जाते हो। तो शाम को वहाँ से उस कंपनी से उनके जो मालिक थे और उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपने ये जो मेडिसिन है, ख़ास तौर पे उस मेडिसिन का जिक्र वो कर रहे थे जो बच्चियाँ गलती करती हैं और आप उनको देते हो। तो मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई है और ये तो किसी के पास नहीं है, तो आप ऐसा करें, हमसे आप एग्रीमेंट कर लीजिए, तो आप ये मेडिसिन कितने की देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इनफैक्ट हम तो उसी की नॉमिनल सी प्राइस हमने रखी हुई है, लेकिन हम उसे बिज़नेस के मॉडल के तौर पे तो नहीं लेते। लाइक इट्स 1000 और एक्साइजेज के साथ ये प्लस होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेडिसिन है, अगर हम इसकी कीमत कम से कम 3000 भी रखें तो ये हाथों हाथ बिक जाएगी, तो आप हमको ये दे दीजिए, इसके इख्तियारात मैन्युफैक्चरिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के। तो फिर साथ ही उन्होंने एक स्टिकर बना के भेज दिया कि ये इसका लोगो होगा, ये उसके शीशे पे बना हुआ होगा। खातिन हज़रात, ये बात होने के बाद मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था। अचानक मेरी अहलिया आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं। तो मैंने उनसे कहा कि दैट्स व्हाट आई हैव बीन ऑफर्ड बाय समबडी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप लोगों की मदद करते हो और उसमें आप शर्त लगाते हो कि आप उनकी मदद करोगे जिन्होंने गुनाह किया या गलती की और तौबा की, और ये आप ब्लंटली उनसे कहते हो बेटा अगर आपने तौबा नहीं की हुई तो मेरे पास मत आइए, आई एम नॉट गोइंग टू इवन डील विद यू। तो पहली आपकी शर्त ये है। दूसरा ये है कि जो आप करते हैं ये कमर्शियल तो है नहीं है। अगर ये कमर्शियल हो जाएगा तो इसका मतलब है आप गुनाह को बढ़ावे का बायस बनेंगे। अच्छा, लिटरली मैं वो बात सुन के कांप गया। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा देखें, कई बरस पहले जब पहली दफ़ा वो मेडिसिन आई थी जो प्रेगनेंसी को रोकती थी और वो टीवी पे इश्तिहारात उसके आने शुरू हुए, तो फिर वो जो टैबलेट थी वो प्रेगनेंसी को रोकने के काम नहीं आई, वो गुनाह को बढ़ाने के काम आई। खातिन हज़रात, अगर आपका दिल लालच से या बेराह होने के लिए तैयार हो तो आपको 100 रास्ते मिलते हैं, पर अगर आपका दिल अपने रब से जुड़ा हुआ हो और आप फोकस्ड हो कि आप चाहते क्या हैं और करते क्या हैं, तो मैंने फ़ौरी तौर पे उनको फ़ोन किया, उनसे माजरत की और उनसे कहा कि देखें, मेरी ये 2 शर्तें होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाद लड़कियां बहुत गुस्से में फ़ोन करती हैं कि वो अपने बाबा से नाराज़ और उन्होंने ये जुल्म किया, उन्होंने उनको फैसिलिटेट नहीं किया, उनको ये नहीं किया। तो उन्होंने जवाबन
अपने जिस्म के साथ खेला, सौदे किए और इनफैक्ट हर उस चीज़ से डेविएट किया जिससे रब ने मना किया, जिससे रसूल ने मना किया, जिससे ईमान ने मना किया, जिससे ज़ाहिर घर वालों को आप नहीं बता सकते। एंड दे कम टू मी कि जी हमारा अब ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो मैंने ब्लंटली कहा कि मेरे बच्चे, मैं गुनाह को और ज़िना को बढ़ाने के में बिल्कुल हेल्प आउट नहीं करता, और ये ना मेरे ऑब्जेक्टिव्स में से है, ना मेरी जो ऑब्लिगेशन है, ना मेरी डिज़ायर है, और ना मैं ऐसा करूँगा। सो मुझे जब आप लोगों की इतनी सारी दुआएं मिलती हैं तो मैं आपको सच बताऊं, ये दुआएं इंसान को खड़ा कर देती हैं। जब कोई आपको इतनी मोहब्बत से, अब महक को मैंने नहीं देखा, ये बच्ची कौन है, कहाँ की है, किस उम्र की है, किस ख़ानदान से है, पर अगर अपने घर में बैठी वो आपकी आंखों को, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को, आपके लफ्ज़ों के ज़ेरो-बम को सुनती है और उसके दिल पे असर होता है, और दसियों बच्चियाँ या बच्चे ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में से गुनाह को निकाल दिया, हमने अपने आप को अल्लाह के साथ अलाइन कर लिया। देखिए, ये कोई रस्सा नहीं है कि आपने पकड़ा और आसमान पे चढ़ गए। ये तो ये जालिम दिल होता है, किसी रोज़ आपके काबू में होता है, किसी रोज़ काबू में नहीं होता। और अगर ये काबू हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उसकी कुर्बत के और उसके पसंदीदा लोगों की लिस्ट में या कतार में शामिल होने से तो नहीं रोक सकता। एक बात याद रखिएगा, कंपल्शन रब की नहीं है, कंपल्शन हमारी है। ज़रूरत हमारी है कि हम जैसे जैसे आपको अकल आती है, जैसे जैसे आपको फ़हम अल्लाह ताला देता है, जैसे जैसे इंसान के पास दानिश आती है, तो कुछ चीज़ों के बारे में कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि लाइक शेख सादी कहते हैं कि वो गुनाह सबसे बुरा है जो इंसान पीरी में करता है। पीरी उम्री कहते हैं जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं। इसी तौर पे उस गुनाह को, ज़िना को सबसे बुरा कहा गया कि जो इंसान अपने हमसाई के साथ, बिल्कुल नेबर के साथ करता है। यानी ये वो जगह हैं जहाँ एतमाद, एतबार सबसे ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ कोई चीट करे तो ज़ाहिर उसको अल्लाह ताला की नाराज़गी का भी ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने तो ज़िंदगी में बहुत साल पहले एक हदीस पढ़ी थी, और वो जैसे होता है ना, आपके दिल में गड़ जाती है, और वो ये थी कि क़यामत का दिन होगा और सब लोग बिल्कुल परेशानी के आलम में फिर रहे होंगे। तो ऐसे में अल्लाह के तख्त के नीचे 6 तरह के लोगों को पनाह मिलेगी। उन 6 तरह के लोगों की तफसील अहादीस में मौजूद है। 6ठी तरह के वो लोग थे, वो लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकते, कि जिन्हें गुनाह का मौका मिला और उन्होंने सिर्फ अल्लाह से डर के ऐन उस मौके पे कि जब वो गुनाह में दाखिल होने वाले थे, nobody was there, they were alone in the room, there was no threat at all, there was no supervision, there was no camera at all, but they decided, no, I'm not going to do that because my God forbids, मेरे रब को he dislikes this। तो जब आप उस लम्हे अपने पार्टनर को ये कहते हो कि डोंट डू दैट, अल्लाह इससे नाराज़ होगा, ये देखिए उसमें लज्जत है, उसमें एक वक्ती तौर पे खुशी होती है, पर आप सोचें जब उस लम्हे जब कोई आपको रोकने वाला नहीं और आप रुक जाते हो, तो मेरे रब के यहाँ उसका अजर तो होगा। और उसका अजर इतना उसने बढ़ाया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ समझे अपनी ज़मानत के साथ ये खुशखबरी दी कि ये लोग वहाँ होंगे अल्लाह के तख्त के नीचे। तो इसलिए जब जब ऐसे बच्चों को और बच्चियों को मैं हेल्प आउट करता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी में कोई गलती हुई होती है, रब को गलती से पलटने वाले बहुत पसंद हैं, और उसके लिए हमारे यहाँ तौबा तो नसूह कहा जाता है कि मैं ये गलती करने के बाद दोबारा नहीं करूँगा। यानी दोबारा आप नई गलती कर सकते हैं, उस जैसी नहीं करेंगे। इंसान गलती तो करता है, आखिरी उम्र तक करता है, कोई ना कोई करता रहता है। तो अब मैं आपको ये बताते हुए एक अंदर से आपकी कुव्वत और फीलिंग होती है कि अगर आप अंदर से यकसू हों, वैसे पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा अगर आ रहा हो और आसानी से आ रहा हो, लेकिन अगर आपकी रूह और आपका जिस्म और आपका ईमान हलाल और हराम के साथ जुड़ा हुआ हो, तो आप फिर सोचते हो नहीं यार, दिस इज़ नॉट द वे, यहाँ से कमाना ठीक नहीं है और मुझे इस गुनाह को बढ़ावा भी नहीं देना, आने वाले दिनों में ये गलती, ये गुनाह बढ़ेगा। सो उसको कमर्शियल करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई ब्लंटली रिफ्यूज़। और साथ मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया, शुक्र अदा किया कि उसने मुझे एक बेराह होने से, यह एक तरगीब थी, ये भी तो पॉसिबल है कि मुमकिन ऐसा ना होता, पर मेरे लिए एक तरगीब आई जहाँ
मेरा अपना ईमान डगमगा जाता और मैं उस आजमाइश में कमज़ोर पड़ जाता और उसमें हार जाता। पर ऐसा जब आपके लफ्ज़ों में रब ने असर देना हो और आपकी ज़िंदगी में खैर भरनी हो, बरकत देनी हो, तो फिर जब जब छोटी छोटी आजमाइशें, जब बड़ी आजमाइशें आती हैं, तो अल्लाह की मदद कहीं गैब से आती है, आपको नज़र नहीं आती वो, पर आपका दिल, अच्छा वो आपकी बीवी की सूरत में भी आ सकती है, आपके बेटों की सूरत में, बेटियों की सूरत में, दोस्तों की सूरत में, किसी थॉटफुल चीज़ की सूरत में, उस लम्हे, और आप वो लम्हा आपको फिर उजाल देता है, मजबूत करता है, तगड़ा कर देता है और उस लालच से निकाल देता है, जो इंसान को आम तौर एक बहुत अच्छा इंसेंटिव होता है। पैसा आता इंसानों को हमेशा अच्छा लगता है, इजी आ रहा हो, आसानी से आ रहा हो, एक किसी मेडिसिन की रॉयल्टी की शक्ल में आ रहा हो, तो कौन जालिम है जो इनकार करे। पर अगर आपका दिल भला है, प्लीज़ मेरे लिए अपनी दुआओं को कभी कम ना कीजिए, अपनी मोहब्बत को कभी कम ना कीजिए। मुझे आपकी दुआएं इसलिए ज़्यादा चाहिए कि मेरे दिल को भी तो मजबूती चाहिए, मेरी रूह को और मेरे ईमान को भी तो मजबूती चाहिए, ताकि मैं आपके साथ यूँ इंटरेक्ट करता रहूँ और जहाँ जहाँ आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है, ग्रे एरिया है, उसको कम करने में मदद करूँ, उसको पॉलिश करने में, उसके ऊपर पेंट करने में। पर ऐसा ना हो कि उस बीच में मैं किसी लालच में बह जाऊँ और अपना नुकसान करा बैठूँ। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।